अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आमतौर पर एक फैमिली को डिसेंट और हार्मलेस तस्वर किया जाता है। ऑफ कोर्स फैमिली मेंबर्स में बूढ़े, औरतें और बच्चे भी शामिल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की खतरनाक तरीन फैमिलीज के बारे में सुना है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे डेंजरस फैमिलीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। द जीनोइज फैमिली। दोस्तों, ये जो फैमिली आप देख रहे हैं इसका नाम जीनोइज फैमिली है और ये लोग न्यूयॉर्क के सबसे बड़े माफिया हैं। इनके लीडर का नाम वीटा जीनोइज है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। ये एक पॉलिटिशियन भी है और एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी है। इसका काम लोगों को अगवा करना, कत्ल करना और इनकी जिंदगियों के साथ खेलना है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर, गैम्बलर और फ्रॉड भी है। इसके गैंग में 1000 से भी ज्यादा लोग शामिल हैं। ये अब तक इतने ज्यादा लोगों को मरवा चुका है कि इन्हें गिनना भी नामुमकिन है। ये फैमिली न्यूयॉर्क की सबसे ओल्डेस्ट क्रिमिनल फैमिलीज में से एक मानी जाती है और आज भी ये लोग बहुत ही पावरफुल माफिया हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये पूरा खानदान इतने बड़े बड़े जुर्म करने के बावजूद भी इस तरह फिर रहा है जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। ये फैमिली रियली टेरिफाइंग है। द बीन्स फैमिली। दोस्तों, बीन्स फैमिली तारीख की सबसे बदतरीन और जुल्म की इंतहा करने वाली फैमिलीज में से एक है। ये लोग इंसान नहीं बल्कि इंसानों के रूप में दरिंदे थे। इन लोगों का ताल्लुक स्कॉटलैंड के एक खानदान से था। ये 16वीं सदी की बात है, जब एक गांव के लोग अचानक से लापता होना शुरू हो गए थे। इनके घर वाले इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वो गुमशुदा लोग कहीं नहीं मिलते थे। इस तरह एक एक करके गाँव के बहुत से लोग गायब हो गए। गाँव के रहने वाले लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे। एक दिन कुछ लोगों को समुद्र के किनारे इंसानी हड्डियों के ढेर मिले थे, जिससे पूरा गांव खौफ और वहशत की लपेट में आ गया था। लोगों को लगता था कि इन्हीं लापता अफराद की हड्डियां हैं और इनके गांव में किसी बुरी चीज का साया आ गया है जो कि सब कुछ कर रहा है। लेकिन असल में ये बुरी ताकत बीन्स फैमिली थी। इस फैमिली के लीडर का नाम स्वेनी बीम था और इसके 14 बच्चे थे। ये लोग इंसानों का शिकार करते थे और इन्हें मारने के बाद इनका गोश्त खाते थे। जो बॉडी पार्ट्स इनके काम के नहीं होते थे वो इन्हें समुद्र में फेंक देते थे। आखिरकार एक दिन गांव वालों को इनकी हकीकत का पता चल गया और इन्हें उस वक्त के बादशाह के सामने पेश किया गया। इस फैमिली ने अपने तमाम जुराइम का इतराफ कर लिया और बताया कि वो लोग अब तक 1000 से भी ज्यादा लोगों का गोश्त खा चुके हैं। वेल, उस वक्त के बादशाह ने सजा के तौर पर बीन फैमिली के हर एक मेंबर को जिंदा जला देने का ऑर्डर दे दिया था और इस तरह ये खानदान दुनिया से खत्म हो गया था। ये लोग वाकई में बीस्ट थे। किनहान फैमिली। दोस्तों, इस खानदान का पूरा नाम डबलिन किनहान फैमिली है और इनका ताल्लुक आयरलैंड से है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक और बदतरीन क्रिमिनल्स में से एक माने जाते हैं। इनका काम स्मगलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग है। कहने को तो ये सब पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ये लोग कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं। फिर भी आज तक इन्हें कोई भी नहीं पकड़ सका। उसकी वजह यह है कि कानून इनके हाथ में है। ये रिश्वत देकर हर किसी का मुंह बंद कर देते हैं। लेकिन ये फैमिली डेंजरस फैमिलीज की लिस्ट में उस वक्त आई थी जब ये लोग कुछ इख्तलाफात की बिना पर 2 गैंग्स में बढ़ गए थे। इनमें से एक हज गैंग था जबकि दूसरा किनाहा। सितंबर 2015 में इन दोनों पार्टीज के दरमियान इख्तलाफात इतने बढ़ गए थे कि बात कत्लो गार तक पहुंच गई थी और इवन की इनके एक फैमिली मेंबर ने गैरी हज का भी मर्डर कर दिया था। इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकला था और हज फैमिली ने गुस्से में आकर उन लोगों के 18 बंदों को मार दिया था। तब से आज तक ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स को मारते ही रहते हैं। ये लोग रियली बहुत डेंजरस हैं। मोरन्स फैमिली। दोस्तों, हर मुल्क में कुछ खानदान ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट पूरे मुल्क पर पड़ता है। अगर वो अच्छी फैमिली हो तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर वो करप्ट हो या फिर फसाद फैलाने वाले लोग हों तो इनका असर बहुत ही मनफी होता है। ये जो फैमिली आप देख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक है। इसका नाम मॉरन फैमिली है और इसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। मजे की बात यह है कि इस फैमिली का सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सारी फैमिली दुनिया के बदतरीन कातलों में शुमार की जाती है और इन्होंने पूरे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई हुई है। ये फैमिली न सिर्फ दूसरे लोगों को मारती है बल्कि इन्होंने अपनी फैमिली के भी बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया है, जिनमें इनके क्लोज रिलेटिव्स भी शामिल हैं। इवन के इस फैमिली के बॉस जूडी मॉरन की एक वीडियो भी लीक हुई थी जिसमें इसने अपने सगे भाई को अपने हाथों से कत्ल कर दिया था। इस मिस्कीन का जुर्म सिर्फ इतना था कि इसने ऐलान कर दिया था कि ये जुर्म की दुनिया को छोड़ने वाला है और अब ये एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है। इन्होंने अपने क्राइम लीक होने के डर से इसे मरवा दिया था। ये फैमिली इतनी स्ट्रांग है कि इतने क्राइम करने के बावजूद भी पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इवन कि ये बात पुलिस भी जानती है कि ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन फिर भी कोई इनके पास आने की हिम्मत नहीं करता। ये रियली अनबिलीवेबल है।
द एडम्स फैमिली। दोस्तों आप में से अक्सर लोगों ने नोट किया होगा कि खानदान में कोई एक बंदा ही ऐसा होता है जो कि क्राइम या फिर गलत काम करता है। लेकिन क्या हो अगर किसी इंसान की पूरी फैमिली ही जुर्म के पेशे से वाबस्ता हो। ये जो फैमिली आप दिख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक है। इसका नाम एडम फैमिली है और ये लोग यूके में रहते हैं। इन्हें क्राइम के किंग पिन कहा जाता है। इस फैमिली के सबसे बड़े लीडर का नाम टेरी एडम्स है और ये एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। ये लोगों की सुपारियां लेकर इन्हें कत्ल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एडम्स खुद भी एक बहुत ही जालिम और बेरहम इंसान है। इवन कि इसने अपनी पूरी फैमिली को भी इसी काम पर लगाया हुआ है। ये लोग ना सिर्फ डेंजरस कातिल हैं बल्कि स्मगलर्स और ड्रग डीलर्स भी हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इतनी खतरनाक मुजरिम होने के बावजूद भी आज तक किसी ने इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और ना ही इन पर कोई केस दर्ज हुआ है। इनका गैंग इतना पावरफुल है कि इन्होंने पूरे मुल्क के लॉस को अपने हाथों में किया हुआ है और अपने हिसाब से लॉस बनाते हैं। ये फैमिली रियली बहुत डेंजरस है। द रोथस्चाइल्ड्स। दोस्तों रोथस्चाइल्ड का शुमार दुनिया की सबसे अमीर तरीन और खतरनाक फैमिलीज में किया जाता है। इस खानदान ने अपनी तरक्की का सफर सन 1760 में शुरू किया था। इस फैमिली के हेड रोथस्चाइल्ड ने पहली दफा रियल एस्टेट का काम शुरू किया था। वैसे तो ये पता लगाना मुश्किल है कि अब रोथस्चाइल्ड के कितने ज्यादा बिजनेस हैं, लेकिन दुनिया के सामने ये लोग ट्रेड, एक्सचेंज, बैंक होल्डिंग और इंश्योरेंस का काम करते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी सारी वेल्थ छुपा कर रखी हुई है। रोथस्चाइल्ड के 5 बेटे थे और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये फैमिली अब भी पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रही है। उसकी वजह यह है कि ये दुनिया की टोटल वेल्थ के 80% शेयर होल्डर हैं और वर्ल्ड बैंक के ऑनर भी हैं। इन्हें इंटरनेशनल फाइनेंस के फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने वाली जंगों में भी फंड देते हैं। इन्होंने दुनिया में होने वाली तमाम नेपोलियन वार्स में भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। इवन कि एक वक्त ऐसा भी था जब ब्रिटिश क्वीन ने इनसे लोन लिया था। इस वक्त ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही इनके अंडर है। अगर इस फैमिली की नेट वर्थ का एक रफ एस्टिमेट लगाया जाए तो वो 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बनती है। लेकिन अगर इनकी ऑफशोर वेल्थ की बात की जाए तो इसका एस्टिमेट लगाना भी इम्पॉसिबल है। एनीवे जो भी हो ये फैमिली रियली बहुत ही पावरफुल है। किम फैमिली। दोस्तों आप में से बहुत से लोग नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के बारे में जानते होंगे। ये एक बहुत ही ब्रूटल लीडर और नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है। इसने ना सिर्फ पूरे नॉर्थ कोरिया पर बल्कि वहां के हर शहरी की जिंदगी पर पूरी तरह कब्जा किया हुआ है। वहां के रहने वाले लोग ना अपनी मर्जी से सो सकते हैं, ना जाग सकते हैं और ना ही वो अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। इवन कि वो लोग अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकते और हेयर कट तक नहीं करवा सकते। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई पैंट पहनता हुआ पकड़ा जाए तो इसे कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ के लोगों को इलेक्शन के कोई भी और लीडर चुनने का हक नहीं होता क्योंकि इस मुल्क में कोई लीडर इतना ताकतवर नहीं है कि वो किम जोंग का मुकाबला कर सके। किम जोंग उनकी फैमिली पूरे मुल्क के रूल्स अपनी मर्जी से बनाती है और जब चाहे इन्हें खत्म कर देती है। इस मुल्क के लोग किम और इसकी फैमिली के गुलाम हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि नॉर्थ कोरिया में बच्चों के स्कूलों में किम जोंग और इसकी फैमिली के तराने गाए जाते हैं और इन्हें शुरू से ही सिखाया जाता है कि इनकी जान इनके लीडर किम जोंग और इसकी फैमिली की अमानत है और इस फैमिली और किम की हिफाजत के लिए ये लोग अपनी जान तक देने पर मजबूर हो जाते हैं। ये फैमिली वाकई में बहुत ब्रूटल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।